फलस्तीन में आग लगी और पूरे फलस्तीन की गलियां खून से भर गई। एक दिन के अंदर 70,000 मुसलमान कत्ल हुआ। घोड़ों से सड़कों पे चला नहीं जाता था, घोड़े फिसलते थे, इतना खून था। और कच्ची सड़कें थी, इतना खून था। पहले कच्ची जमीन ने खून पिया, फिर खून उससे बाहर आया, फिर भी इतना 70,000 आदमी कत्ल हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे? मेरे गौसे आजम जिलानी के मदरसे के तालिब इल्म थे। जामिया निजामिया मदरसा, ये मदरसे हैं जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा किए, मदारस है जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाए हैं। मदारस के अंदर दहशतगर्दी आई, मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अभी भी मदरसे हैं जिन मदरसों से रसूलुल्लाह के दीन का सच्चा दर्स दिया जाता है, अमन प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम किया जाता है वो मदारस। और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक वो मदरसे कायम रहेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी मदरसे के तालिब इल्म है, मदरसे का, लेकिन मदरसा उसका था जो 7 दरवेश की। सलाहुद्दीन अयूबी अकेला अपने दोस्तों से कहने लगा मुसलमानों की मदद चंद सालों में निकलो, मदद करें। उन्होंने कहा तेरे निकलने से क्या होगा? कहने लगा मैंने नहीं निकलना, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद कर दी है, मेरे अल्लाह ने मेरी उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो मैं मुझे निकलने देना, मेरी मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा करके फौज जमा की, कोशिश की। चंद सालों के बाद उसी जगह जहां मुसलमानों का खून बहा था, अल्लाह ने इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी फातेह बन के मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ा है। चंद साल गुजरे, ईसाइयों का अपना वो जुल्म अभी याद है, और ईसाई सारे लीडर कहते हैं तैयारी कर लो, अब हमारे बच्चे काटे जाएंगे, औरतें बेवा होंगी, गर्दनें कटेंगी। अब देखना इतना खून हमने बहाया था, मुसलमान उससे दुगना बहाएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पे खड़े हैं और पूछते हैं ओ ईसाइयों बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? गर्दनें झुक गई, जवाब कोई भी नहीं। अब तुमने 70,000 मुसलमान एक दिन में मारा था, बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने एक दिन में मुसलमान यूं काटे जैसे गाजर मूली काटी जाती है, बोलो क्या करूं? ईसाई कहने लगे हमें अपने जुल्म याद है, तशद्दुद याद है, बर्बरियत याद है, तू बेहतर जानता है तूने क्या करना है। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पे फातेह खड़ा है, आंखों में आंसू आए, तड़प के रोया, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे मुस्तफा ने कुरैश मक्का के साथ फरमाया था। ला तस्रिब अलैक, जाओ तुम पर कोई ज़्यादती, जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा तू कर क्या रहा है? कहने लगा मैं क्या करूं, मैं उस मोहम्मद का मानने वाला हूं जिसने माफ करना सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैरों में जंजीर है रसूलुल्लाह की गुलामी की, जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा तुम आजाद हो, लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सारे कबीले के कुछ ना कुछ लोग मुसलमान, एक कबीला रह गया मुसलमान नहीं होता। सलाहुद्दीन अयूबी अपने खैमे में बैठे हैं तो एक बीबी आ गई, उस कबीले का कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। बीबी आई, आके कहने लगी मेरे 4 बेटे जंग में खो गए, छोटे छोटे बच्चे जंग में खो गए, मिल नहीं रहे, फौजियों को हुक्म दे मुझे मेरे बच्चे तलाश करके दे। सलाहुद्दीन अयूबी ने झटपट सर पे इमामा बांधा, नेजा पकड़ा, सीने बंद बांधा, अपने जुब्बे को समेटा और बात कहने लगी तू किधर जा रहा है? कहने लगा मैं खुद तेरे बच्चे तलाश करके दूंगा। सलाहुद्दीन चंद सिपाही साथ गली गली निकले, गली गली फजर के निकले, असर हो गई, थक गए, 2 नमाजें सहरा में पड़ी। जंगल के अंदर पहुंचे तो एक कोने में 4 बच्चे एक जगह डरे और सहमे हुए बैठे मिले। सलाहुद्दीन अयूबी उठा के लाए, माँ को कहने लगे तेरे बच्चे हैं। निकला इसलिए था कि मेरे नबी ने फरमाया बच्चे जुदा हो तो माँ को दर्द बड़ा होता है, और मेरे रसूल ने फरमाया था जब जंग करने जाओ तो खेत बर्बाद न करना, फसलें तबाह न करना, बच्चों को माँ से जुदा न करना। फरमाया मैं सोच रहा था तेरे बच्चे कहीं मेरी वजह से जुदा हो गए तो मुस्तफा को जवाब क्या देना। फरमाया तेरे बच्चे ढूंढ के लाया हूँ। बच्चे माँ के पास आने लगे तो माँ ने बड़े बेटे के मुंह में थप्पड़ मारा। कहता अम्मा क्या हुआ? कहने लगे तूने सुना नहीं कि दुश्मन से बच्चों की इतनी हिफाजत करता है, मेरे पास ना जा, उसके कदमों में बैठ जा। जिस नबी के गुलाम इतने सच्चे हैं वो नबी कितना सच्चा होगा, जिस नबी के नौकर इतने खड़े हैं वो नबी कितना खड़ा होगा। जा जाके कलमा पढ़ ले। मुसलमानों की ना तादाद लड़ते 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 दूर चले गई। तातारियों ने कैद कर लिया, 4 मुसलमान थे, तबलीग करने गए, जंग करने गए, जिहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए।
वहाँ कैद कर लिए गए तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों का। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना तो मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम है, 4 सूफी है, सफेद दाढ़ियाँ, सर पे इमामे। फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती, एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी मेरी, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते मैं बताया करता, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था, मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो के दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग, तातारी बादशाह काफिर बादशाह इस्लाम की मुखालफत करते हो, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक में पहली बार देखा, इस जमीन में पहली बार, और मेरे रसा फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, इसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा है उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूँ बर्दाश्त कर लूँ, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा 5वें के पास जा, 5वां कहने लगा 6ठे के पास जा। हज़रत अनस बिन नज़र कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद की गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानें प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखुबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी कहाँ रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, कहाँ रहना ये मर जाया करते, लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएँ पूछती हैं ऐसा सामने रुसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ऐ कश्ती ये उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि